Hello children, today we are starting class 5 maths, chapter number 3, how many squares. In this chapter, we will know about the concept of area and perimeter. Measure stamps. बच्चों, यहाँ हमें कुछ स्टैम्प्स गिवन हैं और हमें इन्हें मेज़र करना है कि कौन सा स्टैम्प बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इनके साइज़ को, इनके एरिया को, इनके कवरिंग को हम किस तरह से मेज़र करेंगे, उसके लिए हमने इन्हें एक ब्लॉक पर रख दिया है और ये कितने यहाँ पर स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम जज करेंगे कि विच इज़ द बिगर एंड विच इज़ शॉर्टर। तो चलिए पहले हम इन सभी स्टैम्प्स को काउंट कर लेते हैं कि इन्होंने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं। तो स्टैम्प ए ने यहाँ पर कवर किए हैं, काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ए ने 18 स्क्वायर्स को कवर किया है। बी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स को कवर किया है। सी ने 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स को कवर किया है। आप भी मेरे साथ काउंट कर सकते हैं कि इनके कितने स्क्वायर्स इन स्टैम्प्स ने कवर किए हैं। चलिए डी का आप काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डी ने 12 स्क्वायर्स को कवर किया है। स्टैम्प ई ने 4 स्क्वायर्स को कवर किया है, यहाँ हम 4 लिख देते हैं। और स्टैम्प एफ ने, काउंट कर लेते हैं स्टैम्प एफ के भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स को कवर किया है। अब इन सभी फिगर्स को आप याद रखिए और इनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। स्टैम्प डी इज कवर्स 12 स्क्वायर्स। बच्चों, अभी हमने इन स्टैम्प्स को काउंट किया था कि हर एक स्टैम्प ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं और हमने देखा था कि स्टैम्प डी ने 12 स्क्वायर्स को कवर किया था। Each square is of side 1 centimeter, so the area of the stamp D is 12 square centimeter. Now the question is, how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? Stamp A ने कितने squares को cover किया था? Stamp A ने 18 squares को cover किया था। And stamp B? स्टैम्प बी ने 8 स्क्वायर्स को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया? किस स्टैम्प का एरिया सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है? तो हमने देखा था कि स्टैम्प ए ने सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स को कवर किया था। इट मीन्स द बिगेस्ट एरिया इज ऑफ स्टैम्प ए। तो हम यहाँ लिख देंगे ए। हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? इस सबसे बिगेस्ट एरिया वाले स्टैम्प ने कितने स्क्वायर्स को कवर किया था? 18 स्क्वायर्स को। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? जितने स्क्वायर्स को उसने कवर किया था वही उसका एरिया है, सो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया? यहाँ एरिया से मीन्स है कि कौन से 2 स्टैम्प ने इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कवर किया है। तो इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कवर किया है स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ ने। डी and F.
हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प्स, और इन दोनों ही स्टैम्प्स ने कितने कितने स्क्वायर्स कवर किए थे? यस, 12 स्क्वायर्स। तो एरिया हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, स्मॉलेस्ट स्टैम्प आपको पता है कौन सा था? ई। तो उसका एरिया कितना था? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि उसने 4 ही स्क्वायर्स को कवर किया था। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट जो था आपका स्टैम्प उसका एरिया था 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इनका डिफरेंस मीन्स इनका सब्ट्रैक्शन, तो वो हम निकाल सकते हैं। 18 माइनस 4 मीन्स 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम इन कटआउट्स को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक कटआउट है जो स्क्वायर्स में है। यहाँ पर आपको स्क्वायर्स इजीली आप देख सकते हैं। हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम काउंटिंग भी ना करें, तो हमें नेचुरल सी बात है कि एरिया का फॉर्मूला ही फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इस शेप के एरिया का फॉर्मूला। ये मैंने अपना जो भी कटआउट है वो यहाँ पर रख दिया है। हमारे शेप का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम इसके स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं, साइड के स्क्वायर्स को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का ये तो है लेंथ, जो बिगर साइड है दिस इज कॉल्ड लेंथ, और जो शॉर्टर साइड है उसे आप कहेंगे ब्रेथ। लेंथ मीन्स लंबाई और ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। तो लेंथ की साइड पर आपको यहाँ कितने स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4। सो लेंथ हो गई आप इसकी 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ ये मेज़र कर रहे हैं कि हमारा हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है। हर एक स्क्वायर की हर साइड 1 सेंटीमीटर है। ब्रेथ हो गई इसकी 1 2 3 मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब जब हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ मिल गई है और आप ये जानते हैं कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसके स्क्वायर्स को काउंट कर रहे हैं, और अगर हम शॉर्ट में इसे काउंट न भी करना चाहें तो हम सिंपली अब इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। एरिया ऑफ rectangle is length into breadth. Here L is for length and B is for breadth. चलिए हम सबसे पहले अपने इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। हमने लेंथ के लिए लिया 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ के लिए हमने 3 सेंटीमीटर नोट डाउन किया, और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमें मिला 4 3 ज़ा 12। ये तो हुआ नंबर कैलकुलेशन, बट अभी हमें यहाँ यूनिट्स की भी कैलकुलेशन करनी है। सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो या तो आप इसे स्क्वायर सेंटीमीटर नोट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है आप इसे स्क्वायर सेंटीमीटर ही नोट करें। अब हमारे पास एक दूसरा शेप है। ये देखिए मेरे पास एक दूसरा शेप का रेक्टेंगल है। चलिए हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो हम इसकी लेंथ नोट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ है 1 and 2 स्क्वायर्स आर हेयर, सो ब्रेथ इज
2 सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स 6। 2 भी सेंटीमीटर में था और 6 भी सेंटीमीटर। और अभी हमने देखा था कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ 2 हमारी ब्रेथ है और 6 लेंथ। मैं इन्हें आगे पीछे रखकर मीन्स इनका प्लेस चेंज करके आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें या ब्रेथ को लेंथ से, हमारा आंसर सेम ही आता है। इसलिए मैंने इस बार यहाँ पर ब्रेथ को पहले नोट किया है और लेंथ को बाद में। 2 6 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ एरिया की बात। हमने अभी इस शेप का भी एरिया फाइंड आउट किया था और इसका भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर भी एरिया हमने फाइंड किया था। इसी तरह से इस शेप का भी आपके पास 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आया है। दोनों शेप्स देखने में काफ़ी अलग दिख रही हैं, तो क्या इनका एरिया सेम होने पर पेरीमीटर भी सेम होगा? पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो चलिए हम पहले अपना इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। वैसे हमने ये पहले किया था, चलिए एक बार फिर फाइंड कर लेते हैं। हम इसे वर्बली करेंगे। 6 + 2 is 8। अगेन दिस इज द लेंथ, सो इट इज ऑल्सो 6। 8 + 6 is 14 एंड 14 + 2 is 16। तो इस शेप की तो पेरीमीटर हम इसे ए नाम दे देते हैं शेप को, और इस शेप को हम बी नाम दे देते हैं। तो शेप ए का पेरीमीटर हमारा हो गया है 16 सेंटीमीटर। और शेप बी का हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। ये है देखिए 4 और ये है 3। यहाँ हम नोट भी कर लेते हैं इसको ताकि हमें याद रहे। दिस इज़ द 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द 3 सेंटीमीटर। 4 + 3 is 7। Again 7 + 4 11 and 11 + 3 is 14। 14 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एरिया सेम होने पर भी ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर सेम हो। तो इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर शुड नॉट बी सेम if the area of the two shapes are same. Now I know perimeter of a rectangle is 2 times of length plus breadth, and area of a rectangle is length multiplied by breadth. Perimeter of a square is 4 times side. And area of a square is side multiplied by side. Practice time. Find the perimeter and area of the given rectangles. Find the perimeter and area of the given squares. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।